हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभय राजपूत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो। आज इस वीडियो को कवर करने के बाद आपके नंबर सिस्टम का बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें आप कंटिन्यूस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें या कंटिन्यूस नंबर लाइन पे पाए जाते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स कलेक्शन होते हैं रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के। रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये आप अपनी प्रीवियस क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर होते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। वाइल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बात करते हैं रियल नंबर्स की। आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े वो सभी नंबर रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स की पहचान क्या होती है, कैसे पता लगेगा हमें कि कोई नंबर रियल है कि नहीं है? बेसिकली अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पे आपको पॉजिटिव नंबर मिले तो वो नंबर रियल होता है। तो चलिए रियल नंबर्स को आगे हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट कैटेगरी है हमारी नंबर्स विदाउट डेसिमल। एंड फ्रेंड्स, सेकंड कैटेगरी है हमारी नंबर्स सेकंड कैटेगरी हमारी नंबर्स विथ डेसिमल। पहले बात करते हैं हम नंबर्स विदाउट डेसिमल की। फ्रेंड्स, नंबर्स विदाउट डेसिमल में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं? नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। इनको नेचुरल नंबर्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इन नेचर वी स्टार्ट अवर काउंटिंग फ्रॉम 1। नेचर में हम अपनी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स का एक और नाम है फ्रेंड्स, काउंटिंग नंबर्स। क्योंकि काउंटिंग के लिए हम अपनी नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन अभी हमारा नंबर का ये सिस्टम इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्योंकि जब हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डिजिट तो होनी चाहिए, कोई नंबर तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड किया जीरो, जीरो शामिल किया। और जैसे ही हमने अपने नंबर के सिस्टम में जीरो शामिल किया, हमारा नंबर का सिस्टम पूरा हो गया। और पूरे को ही इंग्लिश में बोलते हैं होल। तो बेटा, वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर्स। वी कैन से दैट दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। नाउ नाउ फ्रेंड्स, अब हमारे नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स तो रह गए। तो नेगेटिव नंबर्स में आएंगे फ्रेंड्स हमारे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, जो नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे, इनको बोलते हैं और इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को मिला के बन गए हमारे
इंटीजर्स। वेयर जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं ये होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड फ्रेंड्स जीरो को हम कहेंगे जीरो इंटीजर, जीरो कहेंगे जीरो इंटीजर। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। फिर से एक और बार रिकॉल करते हैं। रियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स जो कंटिन्यूअस नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकें। रियल नंबर्स को टू नंबर्स की कैटेगरी में डिवाइड करके रीड करेंगे हम यहाँ, नंबर्स विथ डेसिमल एंड नंबर्स विदाउट डेसिमल्स। नंबर्स विदाउट डेसिमल में फ्रेंड्स हमारे नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इन नेचर वी स्टार्ट अवर काउंटिंग फ्रॉम 1, दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। लेकिन हमारे नंबर का सिस्टम ये अभी अधूरा है। पूरा करने के लिए जीरो को शामिल किया। जीरो जैसे ही शामिल किया हमारा नंबर्स का सिस्टम पूरा हो गया। अब पूरे को ही बोलते हैं होल। तो ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको कहा गया फ्रेंड्स होल नंबर्स। और जब हमने अपने होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को और शामिल कर लिया तो हमारे नंबर्स कहलाए इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स हो गए फ्रेंड्स नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स, दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 आर होल नंबर्स, एंड दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर आल्सो नोन एज इंटीजर्स। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम नंबर्स विथ डेसिमल की। फ्रेंड्स नंबर्स विथ डेसिमल में हम तीन कैटेगरी पढ़ेंगे। पहला ऐसे नंबर जब आप डिवीजन करते हैं तो पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाता है। आपका डिवीजन कंप्लीट होने के बाद पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। फ्रेंड्स सेकंड कैटेगरी है ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते रहते हैं। पहले टाइप के नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, दूसरे नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.252525 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर्स को कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग का एक और नाम है फ्रेंड्स रिपीटिंग नंबर्स। थर्ड कैटेगरी है फ्रेंड्स हमारी ऐसे नंबर जो डिवीजन परफॉर्म करने के बाद, या ऐसे नंबर जो नंबर रिपीट नहीं होते, ना ही खत्म होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। 1.251324 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो नंबर है फ्रेंड्स ना ही टर्मिनेट होंगे, ना ही खत्म हो रहा है ये नंबर, ना रिपीट हो रहा है। इस टाइप के नंबर को कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर है। एक बार रिकॉल करिएगा। नंबर्स विथ डेसिमल में हम फ्रेंड्स थ्री कैटेगरीज पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद जो नंबर खत्म हो जाते हैं ना कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। जो नंबर खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स और रिपीटिंग नंबर्स। और तीसरी कैटेगरी है जो पॉइंट के बाद ना ही खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स।
नाउ फ्रेंड्स, अब तो फ्रेंड्स, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स मिलकर ही बनते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। इन्हें रेशनल नंबर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। एंड P और Q इंटीजर होंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स, ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं या पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, क्योंकि इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम रेशनल्स और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। रेशनल नंबर्स में आते हैं हमारे सभी, अभी जैसे हमने आपको बताया, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 1, 2, 2/1, 5/6 एंड सो ऑन। फर्स्ट, सेकंड, आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें 1.25, 3.26, ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। एंड थर्ड है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, 1.25, 25, 25 and so on, and another one 3.33, 3 and so on. नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल होते हैं हमारे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं फ्रेंड्स हमारे √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। √4 नहीं होगा क्योंकि 4 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। एंड सेकंड हमारे इसमें आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, 2.65342 डॉट 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 एंड सो ऑन। एंड ऑल्सो फ्रेंड, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर, पाई भी इरेशनल नंबर है। अब बहुत आप में से बहुत से लोगों को डाउट होगा कि पाई इरेशनल क्यों है। पाई को तो हम 22/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पाई इरेशनल क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स जो 22/7 है वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जो पाई की ओरिजिनल वैल्यू है वो 3.14 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, जो नंबर आता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आता है, इसलिए पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। ओके, आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसमें एक पॉइंट नोट करिए फ्रेंड्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स but all rational numbers are not integers. सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं
लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 -1 -2 -3 0 ये सभी रेशनल नंबर हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल 2/4 3/6 ये हमारे रेशनल नंबर हैं लेकिन इंटीजर नहीं है। आई होप सो यहां तक क्लियर है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फ्रेंड्स चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आपने पहले भी पढ़े होंगे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, या और हम कह सकते हैं एक से बड़े वो नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो नंबर वन खुद, एक तो नंबर वन और दूसरा वन नंबर खुद। तो डेफिनेशन लिखते हैं, दोज नंबर्स which have only two factors, that is 1 and the number itself, are known as prime numbers. For example, 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी आपको बताया फ्रेंड्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 और 2। फैक्टर्स आप जानते हैं फ्रेंड्स, किसी गिवन नंबर में दूसरे नंबर से अगर कंप्लीटली डिवाइड जाता है तो दूसरा नंबर गिवन नंबर का फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल 4 में 2 से कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा तो 4 का फैक्टर 2 होगा। 4 में 1 से कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा तो 1 भी 4 का फैक्टर होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ 2 में 1 से कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा, और किस नंबर से जाएगा? 2 में 2 से डिवाइड चला जाएगा। क्या और कोई ऐसा नंबर है जिससे 2 में कंप्लीटली डिवाइड चला जाए? नहीं। तो 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया क्योंकि 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर है। आगे 3 में किस किस से डिवाइड जाएगा? 3 में 1 से डिवाइड जाएगा और 3 से डिवाइड जाएगा। तो यहां 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, इसलिए 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। क्योंकि डेफिनेशन में बताया था, एक तो नंबर में खुद से डिवाइड जाएगा और 1 से डिवाइड जाएगा। 4 को देखिए फ्रेंड्स, 4 में 1 से डिवाइड जाएगा, 4 से डिवाइड जाएगा, और 4 में 2 से भी तो डिवाइड जाएगा। तो यहां तो 4 में 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड जा रहा है, 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो 4 हमारा प्राइम नहीं है। सिमिलरली 5 हमारा प्राइम है। 6 देखते हैं। 6 में 1 से डिवाइड जाएगा फ्रेंड्स, 2 से जाएगा, 6 में 3 से डिवाइड जाएगा, एंड 6 में 6 से डिवाइड जाएगा। तो यहाँ 6 के 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए 6 भी हमारा प्राइम नहीं होगा। ऐसे ही आप फर्दर चेक कर सकते हैं, 7 हमारा प्राइम होगा, एंड 8 हमारा प्राइम नहीं होगा क्योंकि 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। आई होप सो आपको प्राइम नंबर्स क्लियर हैं। अब आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर्स, पर उससे पहले दो नोट करिए। फर्स्ट, वन। फ्रेंड्स जब हमने प्राइम नंबर की बात की तो हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया। 1 हमारा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 इज नीदर प्राइम
नॉर कंपोजिट। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वन में सिर्फ वन से डिवाइड जाएगा और किसी दूसरे नंबर से वन में डिवाइड नहीं जाएगा, तो वन का एक ही फैक्टर हुआ। और अभी आपको बताया था कि प्राइम नंबर तब वो कोई नंबर प्राइम तभी होगा जब उसके एग्जैक्टली टू फैक्टर होंगे। अगर दो से कम है तो भी प्राइम नंबर नहीं है, और दो से ज्यादा है तो भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे टू। फ्रेंड्स टू हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ओनली मीन्स टू हमारा इकलौता अकेला इवन प्राइम नंबर है और टू ही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो नोट करते हैं, दोज नंबर्स which have more than two factors are known as composite numbers। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर। फोर हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि फोर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, वन टू फोर। सिमिलरली सिक्स हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि सिक्स के दो से ज्यादा फैक्टर है, वन टू थ्री सिक्स। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। हमें वन और टू के बीच में फाइव रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। बेसिकली कहें तो किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर हैं 0.1 0.2। इनके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे 0.001 0.002 0.003 एंड फिर अगेन उनके बीच में नंबर लेंगे तो 0.001 0.0002 एंड सो ऑन। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड वन, देन हम मेथड टू से चलेंगे। पहले मेथड वन देखते हैं जो कि हमारा बेसिक है। अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं सपोज आर एंड एस, तो इनके बीच का नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का सम करेंगे और उसमें टू से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। ऐसे एक नंबर आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि किन्हीं भी दो नंबर का सम करेंगे, अगेन उसमें टू से डिवाइड करेंगे, फिर उनके बीच का नंबर आएगा। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम अपने फाइव रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर लेते। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आर की वैल्यू फ्रेंड्स हमें वन लेनी है और एस की जगह टू। तो वन और टू के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए सम करेंगे, वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, यह आ जाएगा आपका 3/2। तो वन और टू के बीच का रेशनल नंबर आ गया 3/2। अब फ्रेंड्स वन और 3/2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे हम। वन प्लस
3/2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 अपॉन में 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 5/4। ऐसे ही फ्रेंड्स 3/2 और 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे हम। ऐड करेंगे 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 2 और सॉल्व करने पे 3 प्लस 4 और अपॉन में ये वाला 2, ये 2 यहाँ आएगा और ये आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स 7/4। तो अभी हमारे पास कितने नंबर आ गए? 3/2, 5/4 एंड 7/4। 3 रेशनल नंबर आ गए, अभी 2 रेशनल नंबर और रह गए। तो आप चाहें तो 1 और 3/2 के बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं या 1 और 5/4 का। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं और फिर से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो पॉज द वीडियो फ्रेंड्स एंड नोट डाउन। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब हम 1 और 5/4 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, इसको लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4 प्लस 5 एंड अपॉन में 2, ये 2 यहाँ आएगा, ये आ जाएगा हमारा 9/8। सिमिलरली 7/4 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। 7/4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 8 एंड ये 2 अपॉन में जो था वो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15/8। तो फ्रेंड्स हमारे 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 एंड 15/8। इसको लिख लेते हैं हम। हैंस 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 are, कौन कौन से हमारे नंबर? 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 एंड 15/8। ये हमारा आंसर है। एंड फ्रेंड्स एक चीज और याद रखिएगा, आपको बताया था कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में या रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो जरूरी नहीं आपका ये आंसर आपके आंसर शीट से मैच करे। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं मेथड 2, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि यहाँ हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ हम n सपोज करेंगे और n की वैल्यू लेंगे, और n की वैल्यू क्या रहेगी? हमें जितने भी नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक ज्यादा, हमें यहाँ 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो n की वैल्यू रहेगी 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो हमें 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर होना चाहिए हमारा 6। चलिए करते हैं। 1 में हम ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 6/6। ऐसे ही यहाँ हम 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 12/6। तो हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स आ गए 6/6 एंड 12/6। अब क्योंकि हमें इनके बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो अब हमें कुछ नहीं करना, सीरीज में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड, सॉरी न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हुए लिखते हुए चले जाना है। तो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6।
आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो आंसर हो गया हमारा हैंस 5 रेशनल नंबर्स between 1 and 2 are 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6। आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।